कभी भारत की धरती पर एक ऐसी नदी बहती थी जिसे केवल जलधारा नहीं, सभ्यता की सांस कहा जाता था। वह नदी जिसके तटों पर मंत्र गूंजते थे, जिसके जल से नगर जीवित रहते थे और जिसके प्रवाह में स्वयं ज्ञान बहता था। उस नदी का नाम था सरस्वती। आज न वह नदी दिखाई देती है, न उसके किनारे बसे महान नगर। बस बचे हैं कुछ प्राचीन ग्रंथ, रेत में छिपे अवशेष और एक ऐसा प्रश्न जो हजारों वर्षों से अनुत्तरित है। ऋग्वेद में सरस्वती को कहा गया, नदियों की माता, देवियों की श्रेष्ठ। वह कोई छोटी नदी नहीं थी। वह हिमालय से निकलकर पश्चिम की ओर बहती और अंत में समुद्र से मिलती थी। लेकिन आज के नक्शों में ऐसी कोई नदी मौजूद ही नहीं। तो प्रश्न उठता है, क्या वेदों ने किसी कल्पना का वर्णन किया था, या फिर हमने इतिहास के एक महान सत्य को खो दिया है? आधुनिक विज्ञान ने जब उपग्रह चित्रों से थार मरुस्थल को देखा, तो रेत के नीचे एक विशाल सूखी नदी की आकृति उभर आई। हजारों किलोमीटर लंबा एक प्राचीन नदी पथ, जो आज भी धरती की स्मृति में जीवित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वह मार्ग है जहां कभी सरस्वती बहती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी नदी ही लुप्त हो गई? भूवैज्ञानिक कहते हैं, करीब 4000 वर्ष पहले भारत की धरती ने भयंकर भूकंपीय बदलाव झेले। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल ने नदियों की दिशा बदल दी। जो सहायक नदियां सरस्वती को जीवन देती थीं, वे यमुना और सतलुज अपना मार्ग बदल चुकी थीं। सरस्वती धीरे धीरे अकेली पड़ गई। उसी समय मौसम भी बदल रहा था। मानसून कमजोर हो गया, वर्षा घटती चली गई, और जो नदी सभ्यता को जीवन देती थी, वह स्वयं प्यास से मरने लगी। नगर उजड़ने लगे, लोग पलायन करने लगे, और सरस्वती रेत में समा गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान सभ्यताओं का पतन अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। जब नदी मरी, तो सभ्यता भी धीरे धीरे मौन हो गई। कुछ मान्यताएं कहती हैं, सरस्वती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वह आज भी भूमिगत जलधाराओं के रूप में बह रही है। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर जिस अदृश्य नदी की बात होती है, क्या वही सरस्वती है? सरस्वती आज नक्शों में नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति में जीवित है। वह ज्ञान की देवी है, वह स्मृति है, वह चेतना है। एक नदी जो कभी भारत की आत्मा थी और आज हमारे इतिहास का सबसे गहरा रहस्य। तो क्या सरस्वती सिर्फ एक मिथक थी, या फिर हम एक ऐसी सच्चाई पर खड़े हैं जिसे समय ने रेत में दफन कर दिया? शायद सरस्वती लुप्त नहीं हुई, शायद हम ही उसे देखना भूल गए।